वैसे तो होली का त्योहार रंगों का, हंसी खुशी, भाईचारे का है। पर रामनगर गांव में होली का त्योहार आते ही सबकी आफत आ जाती है। और इसकी वजह है रामनगर के 4 बदमाश बच्चे, चिंटू, सोनू, पप्पू और बंटी। ये चारों बच्चे बड़े ही शरारती और बदमाश किस्म के बच्चे हैं। इनकी बदमाशी हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है जब होली का त्योहार आता है। होली तो बाद में आती है, उससे पहले इन चारों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन चारों स्कूल के अंदर छुपे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनके मास्टर जी पीछे से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। चिंटू, क्या हुआ? बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम कुछ सोचे जा रहे हो। पप्पू, तुम्हें कुछ पता भी है कि होली आ रही है? कब है होली? अबे शोले के नकली गब्बर, तुम चुप रहो, ज्यादा बकैती ना करो तुम। चिंटू, तो हमने कुछ सोचा है इस बार की होली में क्या करने वाले हैं हम। सोचा तो बहुत कुछ है। इस बार की होली में ऐसा हुड़दंग मचेगा कि रामनगर के छोटे बड़े सभी को न रंग डाला तो हमारा नाम भी चिंटू, बंटी, सोनू और पप्पू नहीं। हाँ। उनकी ये बातें सुनकर मास्टर जी चारों के पास जाते हैं। होली पर बदमाशी का प्लान बना रहे हो? पर अफसोस बच्चों, इस बार की होली में तुम कुछ हुड़दंग नहीं मचा पाओगे, क्योंकि तुम चारों को गांव वाले गांव में घुसने ही नहीं देंगे। मास्टर जी, कह देना गांव वालों से, जो डर गया समझो मर गया। उठा देना जमीन से लेकर आसमान तक दीवार। पर ये पप्पू, चिंटू, सोनू और बंटी हर दीवार फांद कर रामनगर में होली खेलने आएंगे। अगर तुम चारों ने इस बार कोई बदमाशी की तो मैं अपनी छड़ी से मार मार कर तुम चारों के बदन को लाल कर दूंगा। मास्टर जी, ये शरीर अब फौलाद बन चुका है। शरीर तो लाल होगा जरूर, पर हमारा नहीं, गांव वालों का। मास्टर जी ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। साथियों, हमारे पास कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बार हम होली पर ऐसा कहर मचाएंगे ना कि अब तक तो केवल गांव वालों ने हमारी बदमाशी का ट्रेलर देखा है। इस बार होली पर ऐसी बदमाशी करेंगे कि गांव वालों को अब ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी फिल्म दिखने वाली है। ऐसा क्या करें हम? सोनू, तू जाकर परचून की दुकान से सारे सड़े हुए अंडे ले आ। पप्पू, तो अपनी गौशाला से गाय और भैंसों का गोबर ले आ। और बंटी, तू जाकर पिचकारी, पक्के वाला रंग और ढेर सारे गुब्बारे ले आ। अब हम चारों गांव वालों को दिखाएंगे कि होली कैसे खेली जाती है। हमें गांव में घुसने से रोकने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को चुन चुन कर रंग देंगे, चुन चुन कर। अब आएगा मजा जब इस बार की होली में जब 50-50 कोस दूर गांव में होली होगी तो माँ कहेगी, सो जा बेटा सो जा, वरना अपनी पिचकारी लेकर चिंटू, बंटी, पप्पू और सोनू आ जाएंगे। चारों अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर मास्टर जी गांव वालों को चारों की बदमाशी के बारे में बता देते हैं। सब ये सुनकर और चौकन्ने हो जाते हैं। अगले दिन सवेरे ये चारों बाल्टी में गोबर, हाथों में पक्के रंग से भरे गुब्बारे और पिचकारियां लिए रामनगर की गलियों में घूमने लगते हैं। तभी इन चारों को हरीलाल सब्जी वाला दिखाई देता है। साथियों, वो देखो हमारा पहला शिकार। खुद ही शिकार बनने हमारे करीब आ रहा है। चलो अब हम चारों अपनी शुरुआत इसी से करते हैं। अरे बाप रे, सुबह सुबह ये चारों कहाँ दिख गए भैया? कहीं ये मुझे रंग ना दे। अब क्या होगा मेरा और मेरी सब्जियों का? चुपचाप इनसे बच के निकलता हूँ। हरीलाल उन चारों को देखकर चुपचाप निकल ही रहा होता है, तभी वो उसे घेर लेते हैं। क्यों पप्पू, सोनू, बंटी, ध्यान रखना है इनका, किसी तरह की खातिरदारी में कमी न रह जाए। अरे बच्चों, ये बाल्टी, गुब्बारे, पिचकारी ये सब लेके कहाँ घूम रहे हो? होली आने को तो टाइम है ना। जिस दिन से हम अपने हाथों में पिचकारी उठा लेते हैं उसी दिन से हमारी होली शुरू हो जाती है। वैसे इतने प्यारे कपड़े आपके बदन पर अच्छे नहीं लगते, चलो इनको थोड़ा रंग देते हैं। तभी सोनू अपने हाथ में रखी होली की पिचकारी बंदूक की तरह हरीलाल के सामने ताने खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो? जैसे बंदूक से निकली गोली का घाव कभी मिटता नहीं, वैसे सोनू की पिचकारी से निकला पक्का रंग कभी छूटता नहीं। दोस्तों, आक्रमण! आक्रमण सुनते ही हरीलाल का पूरा बदन कांपने लगता है। तभी वो चारों ताबड़तोड़ गोबर की बरसात हरीलाल पर करते हैं, तो कभी पक्के रंग की। अरे नहीं, अरे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो हमने होली खेली ही नहीं। चारों मिलकर हरीलाल का बुरा हाल कर देते हैं। एक तो गया, चलो अब कोई और बकरा ढूंढते हैं।
जैसे ही होली के दिन नजदीक आते जा रहे थे, चारों की बदमाशियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कभी सड़क पर आती जाती बसों की खिड़कियों पर रंग भरे गुब्बारे मारते, तो कभी चलते फिरते लोगों को रंगते हैं। और फिर अगले दिन सवेरे, रोहन, रोहन चलो बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं पिताजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों बेटा, तुम्हारी तो परीक्षा चल रही है ना, तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? वो चारों चिंटू, बंटी, पप्पू और सोनू मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कल स्कूल में कहा था कि वो मुझे ऐसे रंग से रंगेंगे कि वो रंग मेरे शरीर से कभी नहीं निकलेगा। बेटा रोहन, तुम घबराओ नहीं। कल रात मैंने सब गांव वालों को उनकी शरारत के बारे में बता दिया है। गांव वाले उन चारों को इस बार गांव में घुसने नहीं देंगे। सब लोग उनके खिलाफ हैं। तुमको डरने की जरूरत नहीं। अब चलो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। आखिरकार समझा बुझाकर मास्टर जी जैसे तैसे रोहन को लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में चिंटू, बंटी, सोनू और पप्पू, ये चारों बड़ी ही बेसब्री से रोहन का इंतजार कर रहे थे। उन चारों को देखकर रोहन घबरा जाता है। अरे पिताजी, ये चारों तो आ गए, कहीं ये हमें भी ना रंग दे। भागिए पिताजी। रोहन का इतना कहना ही था कि तभी चारों रोहन को पकड़ लेते हैं। देखो, हमें कुछ मत करना, ये पक्का रंग हमारे ऊपर मत फेंकना। मैं तो तुम चारों का दोस्त हूँ ना। बहुत याराना दिखा रहा है। आज न छोड़ेंगे हम जोली, खेलेंगे हम होली। तभी चारों मिलकर रोहन को पक्के रंग के गुब्बारे और सड़े हुए अंडे मारते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम चारों? अरे मास्टर जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। ये लीजिए, आप गुब्बारे खाइए। चारों रोहन और मास्टर जी के ऊपर कभी पक्का रंग फेंकते हैं तो कभी गोबर मारते हैं। हद पार तो तब हो जाती है जब चारों रोहन को पकड़कर नाले में फेंक देते हैं। ऐसा करने में चारों को बहुत मजा आता है। तभी दोनों बाप बेटे गांव में जाते हैं। गांव वाले जब दोनों की हालत देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे अब ये क्या हुआ मास्टर जी? आप दोनों की ये हालत कैसे हो गई? कहीं नाली में तो नहीं गिर गए बाप बेटे दोनों के दोनों, हैं? हमारी ये हालत चिंटू, बंटी, पप्पू और सोनू ने की है। क्या तुम्हारी ये हालत उन चारों ने की है? ये तो बहुत नाइंसाफी है। वो चार और तुम दो। अब तो करारा जवाब मिलेगा उन चारों को। बचपन से आज तक मैंने होली नहीं खेली, लेकिन अब खेलूंगा होली। कल हम होली खेलेंगे, लेकिन इस होली में गुलाल की बजाय खुजली वाला पाउडर उड़ेगा। पिचकारियों से रंग नहीं, मिर्च वाला पानी निकलेगा और चीख की जगह आंसू टपकेंगे। सभी गांव वाले मिलकर उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका होली खेलने का शौक अब सपने में बदलने वाला था। होली वाले दिन जैसे ही चिंटू, बंटी, पप्पू और सोनू गांव में आते हैं, उन चारों को देखकर सब अलग अलग दिशा में जाकर छुप जाते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आएगा अब होली खेलने में। बाहर निकल आओ, सबके सब कहाँ छुपे बैठे हो? ये बात सुनकर राम सिंह, मास्टर जी, हरिलाल और गांव के कुछ लोग उन चारों के सामने आ जाते हैं। अब तुम चारों का खेल खत्म। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मास्टर जी, अगर तुम एक गुब्बारा मारोगे तो हम तुम्हें 4 मारेंगे। एक एक को चुन चुन के ना रंग दिया तो मेरा नाम भी मास्टर जी नहीं। तुम चारों ने गांव वालों को बहुत रंगा है ना, इसकी सजा जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। तभी मास्टर जी, राम सिंह, हरिलाल और गांव वाले अपनी पिचकारी उन चारों के सामने ताने खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी पिचकारी में इतना दम नहीं जो हमें रंग सके। तुम्हें हमारे रंगों से कोई नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता है तो वो हम खुद। तभी गांव के कई सारे लोग एक साथ उन पर खुजली वाला पाउडर फेंकते हैं। ये देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते पप्पू और सोनू के सामने हरिलाल अपनी पिचकारी लिए खड़ा हो जाता है और उनके ऊपर पिचकारी से मिर्च वाला पानी डाल देता है। अरे बंटी, चिंटू, हमें बचाओ, हमारे पूरे शरीर में जलन हो रही है। पप्पू, हमारा भी खुजा खुजा कर बुरा हाल हो गया है। देखा तुम चारों ने केवल होली पर हमें परेशान करने का प्लान बनाया और भाग्य ने देखो तुम चारों को ही फंसा दिया। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम चारों ने कितने लोगों को परेशान किया है। अपनी बदमाशी से इस गांव के हर इंसान को तकलीफ दी है और देखो जैसी करनी वैसी भरनी। हमें माफ कर दो गांव वालों। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम वचन देते हैं कि हम आज के बाद कोई बदमाशी नहीं करेंगे।
ना हम किसी को परेशान करेंगे। चारों के आंसू देखकर सब उन्हें माफ कर देते हैं और उनको ठंडे पानी से नहला देते हैं, जिससे उनके शरीर की जलन और खुजली शांत हो सके। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। होली का त्योहार होता ही इसलिए है कि सब रंगों में रंग जाएं और हंसी खुशी एक दूसरे के गले मिलें और गिले शिकवे दूर करें। होली का त्योहार जब भी आता है तो हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आता है, क्योंकि बुरा न मानो होली है।